सब्सक्राइब कीजिए टू की टून हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव था। रामपुर गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। गांव में सुबह होते ही मंदिर की घंटियां सुनाई देती, खेतों में काम शुरू हो जाता और चौपाल पर लोग एक साथ बातें करते दिखाई देते। उसी गांव में रघुवीर सिंह नाम का एक सरपंच रहता था। जब वो पहली बार चुनाव जीतकर सरपंच बना था, तब पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोग कहते थे, अब हमारा गांव बदल जाएगा। और सच में शुरुआत में रघुवीर ने बहुत अच्छे काम किए। उसने टूटी सड़कें बनवाई, स्कूल की छत ठीक करवाई और कई गरीब परिवारों की मदद भी की। जब भी वो गांव से गुजरता, लोग मुस्कुराकर कहते, राम राम सरपंच जी। और रघुवीर भी प्यार से जवाब देता। कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आना। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोगों की लगातार तारीफ सुनकर रघुवीर के अंदर अहंकार पैदा होने लगा। अब उसे लगने लगा कि गांव उसकी वजह से चल रहा है। पंचायत में बैठते समय उसके चेहरे पर पहली वाली नरमी नहीं, बल्कि घमंड दिखाई देने लगा था। उसका दोस्त भोला हर समय उसकी चापलूसी करता रहता था। वो कहता, सरपंच जी, पूरे जिले में आपके जैसा आदमी कोई नहीं है। ये सुनकर रघुवीर मुस्कुराता और कहता, गांव चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक दिन गांव के बूढ़े किसान रामलाल पंचायत में आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, तालाब की सफाई करवा दीजिए। बारिश आने वाली है। अगर पानी नहीं रुका तो खेत डूब जाएंगे। रघुवीर कुर्सी पर बैठे हुए ही बोला, रामलाल काका, हर छोटी बात लेकर मेरे पास मत आया करो। रामलाल ने शांत आवाज में कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत बारिशें देखी हैं। पानी जब अपना रूप बदलता है ना, तो सब बहा ले जाता है। लेकिन रघुवीर ने उनकी बात काट दी और गुस्से में बोला, मुझे पता है क्या करना है। पंचायत में बैठे लोग चुप हो गए। उस दिन पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि सत्ता ने रघुवीर को बदल दिया है। गांव के स्कूल में मीरा नाम की शिक्षिका थी। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनना भी सिखाती थी। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, सबसे बड़ा इंसान कौन होता है? एक बच्चा बोला, जिसके पास पैसा हो। दूसरा बोला, जिसके पास ताकत हो। मीरा मुस्कुराई और धीरे से बोली, नहीं, सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों का दर्द समझे। बाहर खड़ा छोटू ये सब ध्यान से सुन रहा था। छोटू गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिता कई दिनों से बीमार थे और घर में खाने तक की दिक्कत थी। उसी शाम छोटू अपनी माँ के साथ पंचायत पहुंचा। उसकी माँ ने कांपती आवाज में कहा, सरपंच जी, घर में राशन नहीं है, थोड़ी मदद कर दीजिए। रघुवीर झुंझलाकर बोला, हर समय मदद मांगने चले आते हो। छोटू डर गया। उसकी माँ ने फिर विनती की, हम बहुत परेशान हैं सरपंच जी। लेकिन रघुवीर ने कठोर आवाज में कहा, तो मैं क्या करूं? छोटू ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में बेबसी देखी। वो धीरे से बोला, माँ, चलो यहाँ से। दूर खड़ी मीरा ये सब देख रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, घमंड इंसान की आंखें बंद कर देता है। धीरे धीरे सावन का महीना आ गया। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव वाले डरने लगे। कोई कहता, अगर बारिश नहीं रुकी तो बाढ़ आ जाएगी। तो कोई अपने बच्चों को सुरक्षित जगह भेजने की बात करता। रामलाल एक बार फिर पंचायत पहुंचे। उन्होंने कहा, सरपंच जी, बांध कमजोर हो गया है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन रघुवीर ने उनकी बात को फिर अनसुना कर दिया। वो बोला, कुछ नहीं होगा। आप लोग बेवजह डरते बहुत हो। उस रात आसमान जैसे फट पड़ा था।
तेज बारिश, कड़कती बिजली और हवाओं की आवाज पूरे गांव में डर फैला रही थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ। तालाब का बांध टूट चुका था। कुछ ही मिनटों में पानी गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। लोग चीखते हुए अपने घरों से बाहर भागने लगे। भागो, पानी आ गया, बच्चों को संभालो। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसी समय रघुबीर के घर में भी पानी भरने लगा। उसकी पत्नी सावित्री घबरा कर बोली, जी जल्दी कुछ कीजिए। उसका छोटा बेटा सोनू डर कर रोने लगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। रघुबीर उसके पास गया और बोला, डरो मत बेटा। लेकिन उसी पल तेज बहाव आया और सोनू का हाथ छूट गया। पापा! सोनू पानी में बहने लगा। रघुबीर जोर जोर से चिल्लाया, सोनू, कोई मेरे बेटे को बचाओ। उस समय पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान कितना छोटा होता है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ पड़ी। छोटू चिल्लाया, काका, सोनू बह गया। रामलाल बिना कुछ सोचे पानी में कूद पड़े। मीरा जोर से बोली, रस्सी लाओ जल्दी। बहाव इतना तेज था कि सबकी सांसें थम गई थीं। काफी देर की कोशिश के बाद रामलाल ने सोनू को पकड़ लिया। गांव वालों ने बहुत कोशिश के बाद दोनों को बाहर निकाला। रघुबीर अपने बेटे को सुरक्षित देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं बल्कि डर, पछतावा और दर्द था। वो रामलाल के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, काका, मुझे माफ कर दो, मैं लोगों का दर्द समझ ही नहीं पाया। रामलाल ने उसे उठाया और बोले, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अगली सुबह पंचायत में पूरा गांव जमा था। हर तरफ खामोशी थी। रघुबीर खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। वो बोला, मैं खुद को सबसे बड़ा समझने लगा था। मुझे लगता था कि गांव मेरे दम पर चलता है, लेकिन कल समझ आया कि इंसान अकेला कुछ नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आगे कहा, जिन लोगों को मैंने ठुकराया, उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या आप सब मुझे माफ कर देंगे? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर रामलाल आगे आए और बोले, गलती मान लेने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। मीरा मुस्कुराई। छोटू धीरे से बोला, अब हमारे सरपंच जी अच्छे वाले सरपंच बन गए। ये सुनकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद रघुबीर पूरी तरह बदल गया। अब वो लोगों की बातें ध्यान से सुनता, गरीबों की मदद करता और हर इंसान की इज्जत करता था। गांव वाले फिर से उसे प्यार करने लगे, लेकिन इस बार उसकी वजह उसका पद नहीं बल्कि उसका बदला हुआ दिल था। सीख: घमंड इंसान को दूसरों के दर्द से अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता उसे इंसानियत का असली मतलब सिखाती है।